नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। आज पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। एक नवीन जानकारी को आपसे साझा करेंगे और ये जितनी भी आपको तक हम जानकारी पहुंचा रहे हैं इस छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, ये आपके लिए हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। मैं बार बार इस बात से आपको अवगत करा रहा हूँ क्योंकि ये ऐसे मुद्दे हैं, ये सब्जेक्ट पे भी आधारित हो सकते हैं, ये जीएस के भी पैटर्न पर हो सकते हैं। इसलिए किसी न किसी रूप में आपको हर एग्जाम में मिलेगा, इसलिए इस पर विशेष ध्यान अपना बनाए रखिएगा क्योंकि जैसे जैसे मैं आपको इसमें से मैटर देता जा रहा हूँ आपको भी इसकी प्रासंगिकता समझ में आती जाएगी। तो आज एक नया टॉपिक जो है वो आप देखिए, हमने जो है केवीके को उठाया है। अब हम लोग जानने का ये प्रयास करेंगे ये केवीके क्या है, भारत में केवीके क्या क्या किया जाता है, इसके महत्वपूर्ण कार्य क्या है, क्यों लाए गए हैं। तो आप देखेंगे ये जो केवीके है, तो केवीके का एक जो सामान्य परिचय है कि इसके माध्यम से सबसे ज्यादा उपयोग किसको हो रहा, कृषि को या किसानों को हो रहा है। और जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी क्योंकि जब देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय हमारी देश की कुल जनसंख्या 40 करोड़ थी, लेकिन उसी दौरान हमारे देश का विभाजन हुआ तो उस समय फिर हमारी पाकिस्तान बना, तो जहां पे 36 करोड़ जनसंख्या भारत में पड़ी। अब उन सभी को खिलाने के लिए हमारे पास खाद्यान्न की कमी थी। अब ऐसे खाद्यान्नों को कमियों को दूर करने के लिए तमाम रणनीतिक निर्णय हमारे देश में लिए जा रहे थे। तो उसी का एक परिणाम रहा था हरित क्रांति के लिए भी सोचा गया और उसी हरित क्रांति को और प्रभावी बनाने के लिए हमारे देश में ये केवीके को भी अपनाया गया और वो केवीके हमारे देश में किसानों को या कृषि के तकनीकियों को किसानों तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आज भी देश के किसानों को या कृषि में को लाभान्वित करती जा रही है। तो इसका क्या प्रारूप रहा, क्या स्वरूप रहा और वर्तमान की क्या इसकी स्थिति है, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। हमारे संस्थान के द्वारा टीए का ऑनलाइन बैच हमारा प्रारंभ है। संस्थान के द्वारा यूपी कैडेट बीएचयू जेआरएफ एसआरएफ या यूजी के लिए हमारा सब बैच चल रहा है। हमारा टीए का भी बैच 23-24 का जो टीए और हमारा एफ 2023-24 का जो बैच है वो प्रारंभ हो चुके हैं। किसी भी जो भी बच्चे ग्रेजुएट कर चुके हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं एग्रीकल्चर से, आप सभी का स्वागत है। हमारे यहाँ ये सभी बैच अब उपलब्ध है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में। हम आप तक अपनी सेवा पहुंचाने में पूरा सहयोग आप तक करते रहेंगे। चलिए देखिएगा, लिखा है भारत में कृषि विज्ञान केंद्र। तो भारत में कृषि विज्ञान केंद्र का जो एक पदार्पण हुआ, कैसे हुआ, लिखा है भारत में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना का सुझाव दिया गया। तो ये बहुत बार पूछा गया है कि भारत में कृषि विज्ञान के केंद्र की स्थापना का सुझाव किस कमेटी या समिति के द्वारा दिया गया। तो उस समिति का नाम मोहन सिंह मेहता कमेटी था। उसके बाद है भारत में पहला केवीके कहाँ खोला गया। तो भारत का पहला केवीके 1974 में खोला गया, पुडुचेरी। हम सभी आज जानते हैं जो पुडुचेरी है यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। और वहीं पर भारत का पहला केवीके खोला गया। तो एक सवाल इससे भी होगा, जब यह केवीके खोला गया तो इसका किस भारत के किस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से संबद्ध किया गया। तो ध्यान रखिएगा, इसको जो है टीएनयू तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से इसको संबद्ध किया गया था। आगे देखिए, लिखा है केवी को आर्थिक सहायता 100% आईसीआर के द्वारा दिया जाता है। सवाल हमसे पूछा जाता है कि केवीके को फंडिंग कौन करता है। तो केवी को 100% फंडिंग किसके द्वारा की जाती है, आईसीआर के द्वारा की जाती है। आप सभी लोग आईसीआर की स्थापना कब हुआ अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा और आईसीआर दिवस कब है ये भी हमें बताइएगा, ठीक है। उसके बाद है वर्तमान में भारत में कुल केवीके, ठीक है। तो वर्तमान में जो भारत में कुल केवीके है वो 731 है। कितना है, 731 है। और ये कब तक का डाटा है, 16 मार्च 2022, ठीक है। तो लेकिन ये अभी ये डाटा को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये
आप जैसे जितनी किताब पढ़ेंगे तो, लेकिन लेटेस्ट आपको जो है ये आपको मिल रहा है। ठीक है, आगे है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल केवीके। देखिए इसको आप ज्यादा ट्रस्ट ना दीजिएगा। ठीक है, तो वर्तमान में कुल केवीके कितने हैं उत्तर प्रदेश में, वो 89 है या 89 है। उत्तर प्रदेश में पहला केवीके ध्यान रखिएगा, केवीके। ठीक है, कहां पर खोला गया था? सुल्तानपुर में। ये बहुत पूछता है, उत्तर प्रदेश का पहला केवीके कहां? उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में। कब? 1976-77 में। ठीक है, आगे है भारत में केवीके सफलता के प्रेरक। ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है। ठीक है, भारत में केवीके सफलता का जो प्रेरणा स्रोत है वो कौन है? श्री चंद्रिका प्रसाद जी हैं। इन नामों को आप ना बोलिएगा। ठीक है, और ये सब चीजें आपसे पूछी जाती है। ठीक है, अब है केवीके प्रमुख कार्य। केवीके करता क्या है? ठीक है, तो केवीके है किसानों और वैज्ञानिकों के मध्य सेतु का कार्य करता है। अब मध्य किसानों और वैज्ञानिकों के बीच में सेतु का कार्य कैसे? इस तरह से, क्योंकि जो वैज्ञानिक होते हैं वो किसान के आम भाषा को समझने में सक्षम नहीं होते हैं, और जो किसान होते हैं वो वैज्ञानिकों की साइंस की भाषा को समझने में सक्षम नहीं होते हैं। लेकिन जो हमारा प्रसार कार्यकर्ता होता है, ये जो केवीके उस बीच में आया है, यह केवीके किसानों की बात को भी समझ पाता है और वैज्ञानिकों की बात को भी समझ पाता है। इसलिए दोनों के बीच में सेतु का कार्य करता है, क्योंकि साइंस या वैज्ञानिक अपनी किसी भी नवीन तकनीकियों को केवीके को देते हैं और केवीके इस तकनीकियों को गांवों तक पहुंचाने में मदद करता है। ठीक है, खेतों में नवीन तकनीकियों का परीक्षण केवीके द्वारा किया जाता है। किसानों एवं कृषि अधिकारियों को सिर्फ ध्यान रखिएगा, ये जो केवीके का एक बहुत बड़ा कार्य है कि किसानों एवं कृषि अधिकारियों को वो तमाम विषयों पर क्या करता है? प्रशिक्षण देता है। यह कार्य किसका है? केवीके का है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप केवीके के बारे में इस तरह से जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। हमारी संस्था के द्वारा ये हमारे बैच चलाए जा रहे हैं। हमारा एफओ का भी बैच आपके लिए प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, सभी कृषि छात्रों के लिए जो यूजी कर रहे हैं या यूजी की तैयारी कर रहे हैं या पीजी की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए संस्थान के द्वारा ये कोर्सेज उपलब्ध है। आप सभी का स्वागत है। हमें उम्मीद है ये सब छोटी छोटी जानकारी आपको लाभ दे रही होगी। तो आपको लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।